कई 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 बार ये देखा जाता है कि किसी ने किसी का हक मार लिया, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी छीन ली, किसी ने किसी का जो भी अपना कमाया हुआ है, चाहे वो धन हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको छीन लिया। तो इसको अगर हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में प्रेजेंट करें, इसको अगर हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में इसका प्रेजेंटेशन करें तो क्या निकल कर सामने आता है, इसको हम बारीकी से एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, जो राहु ग्रह होता है ज्योतिष में, वो कहीं ना कहीं, ज्योतिष में जो राहु ग्रह है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है बिना मेहनत की चीजों का। राहु मीन्स जो आपकी मेहनत का नहीं है वो आपको देता है, अगर अपनी पोजीशन उसने कुंडली में अच्छी बना रखी है तो अगर कोई किसी व्यक्ति का कुछ भी छीनता है, उसका कुछ लूट लेता है, उसकी चीज पर अपना हक जमा लेता है, बेसिकली वो उसकी मेहनत का नहीं है और वो उसको किसी का मिल जाता है, तो डायरेक्टली यहां से देखा जाता है एंगल कि आदमी का सबसे पहले राहु ग्रह खराब होना स्टार्ट होगा। क्योंकि राहु फ्री की चीजों पर, अब आपने किसी की कोई चीज हत्या ली है, आपने किसी की कोई चीज को छीन लिया है, तो जाहिर है कि उसमें आपकी मेहनत नहीं है और वो चीज आपकी नहीं है। तो अगर किसी की चीज को आपने कुछ छीन लिया है, उसको हत्या लिया है, उसको बिल्कुल आपका बिल्कुल भी उसमें हार्डवर्क नहीं रहा, हम ये समझ सकते हैं सिंपल शब्दों में कि अगर आपका हार्डवर्क नहीं रहा है तो इन दैट सिचुएशन आपका राहु वहीं से खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए इसमें अगर राहु के अलावा भी हम और बात करें तो इंसान का जब नया जन्म होता है, नया चक्र आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर कर्जा बहुत है। अरे भाई, कर्जा कहाँ से आ गया है? इसको अगर हम कैलकुलेशन के आधार पर समझने का प्रयास करें, इस दुनिया में जितने लोग हैं सबके ऊपर कर्जा थोड़ना है ना, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि किसी के ऊपर कर्जा ना हो, है ना। तो ये दो तरफा बातें होती हैं कि कुछ लोगों को कर्जे की बहुत प्रॉब्लम होती है लाइफ में। तो ये कर्जा क्रिएट कहां से हो रहा है? ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म में बोया गया कोई सीड तो नहीं है, कोई बीज तो नहीं है। तो ये वही कर्मा होते हैं, हमारे हर ग्रह के साथ कुछ ना कुछ हमारे कनेक्शंस जुड़े होते हैं इन द पास्ट लाइफस्टाइल। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति किसी का कुछ हक मारता है तो सबसे पहले इस जन्म में उसका राहु 100% खराब होता है, नेक्स्ट जन्म के अंदर वो कर्जों की प्रॉब्लम को फेस करता है। तो राहु कहीं ना कहीं दूसरे की मेहनत को अगर आप अपनी तरफ खींचते हो तो दैट इज कॉल्ड द बैड रिजल्ट्स ऑफ राहु। तो इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा हम लोगों को कि राहु कहीं ना कहीं, और इसमें भी एक साइकिल है कि लोग कहते हैं कि नहीं पिछला जन्म अगला जन्म कुछ नहीं होता। पूरा लाइफस्टाइल सिंपल होता है। एक बच्चा है, वो पैदा हुआ, उसके दिल में छेद है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने सुने होंगे। एक बच्चा पैदा हुआ, उसके दिल में छेद है पैदा होते ही, पर दुनिया के सारे बच्चे जो पैदा होते हैं उनके दिल में छेद थोड़ा ना होता है। नेचुरल सी बात है समझने वाली, लेकिन उसी के क्यों है? क्योंकि फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इट इज बेस्ड ऑन द पास्ट लाइफ। शायद कुछ ना कुछ आगे पीछे के जन्म की कहानी इंसान के दिमाग में घूमती रहती है। क्योंकि अगर उस छोटे से पैदा हुए बच्चे के दिल में छेद है तो उसके खराब कर्म थे। अब सवाल ये आता है कि खराब कर्म इस जन्म के थे या पिछले? इस जन्म में तो वो पैदा हुआ है, अभी तो वो पैदा हुआ है, कर्म करने लायक भी नहीं हुआ। तो नेचुरल सी बात है कि ये साइंटिफिकली उसके पिछले जन्म के कर्म रहे। तो कोई इस बात को तो कम से कम ना समझे कि पिछला अगला जन्म का कोई सिस्टम होता है। ये पूरा एक साइकिल चलता है साइंस का, और ये बिल्कुल सिस्टमैटिक। और ऐसा भी नहीं है कि एक इंसान ने कुछ खराब कर्म किए तो अगले ही जन्म में इंस्टेंटली उसको उसका रिजल्ट्स मिलेगा। क्योंकि अगर आप महाभारत को समझते हैं तो इट्स अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ भीष्म पितामह, है ना। तो उनके किसी जन्म के कोई कर्मा थे जो वो फेस कर रहे थे बाणों की शैया पर लेट करके, है ना। उन्होंने खुद इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि मेरे किसी जन्म के कोई कर्मा थे। तो हमारे जो एंशियंट टेक्सचर्स हैं और हमारे जितने भी हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इनमें साइंटिफिक चीजों को बता रखा है कि आदमी के जो कर्म होते हैं, उसके जो पिछले जन्म के हों, उससे पिछले जन्म के हों, किसी 10 जन्म पहले के हों, वो कहीं ना कहीं इंसान के न्यू बर्थ के अंदर उसकी सोल के साथ, उसकी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं और वही उसको फिर वैसे बैड रिजल्ट्स देते हैं। तो किसी का हक मार लेना, कहानियां तो बहुत सारी सुनी होंगी आपने, किसी ने किसी का हक मारा, उसके साथ ये हो गया, फलाना एक्सेट्रा, ये सब। इन बातों को अगर हम साइड भी कर दें, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो कुंडली के अंदर राहु जो एकमात्र प्लैनेट है वो दूसरों की चीजों को छीनने से और ज्यादा खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम साइंस की बात करें, अगर हम धार्मिक मान्यताओं को छोड़ भी दें कि चलो वो एक कहानी थी बाकी की, किसी ने किसी का हक मार लिया, यहां तो लेकिन साइंस की बात हो रही है, यहां तो एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, यहां तो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, साइंटिफिक रीजंस हैं कि अगर आप किसी का कुछ मार रहे हो, किसी का कुछ हक छीन रहे हो। कहा जाता है ना कि राहु ग्रह उन लोगों का अच्छा होता है जो अगर मान लीजिए किसी का राहु कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो वो बिना मेहनत के कमाता है।
कह सकते हैं दूसरी भाषा के अंदर कि उसकी मेहनत बहुत कम होती है और उसको अलग डायरेक्शन में फेम मिलता जाता है, बहुत ज़्यादा वो प्रसिद्ध होता जाता है। उसकी 2 रुपए की मेहनत होती है, वो 100 रुपए की कमाई करता है ना। ऐसे बहुत सारे लोग आपने भी अपने एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में देखे होंगे। तो हाउ इज इट पॉसिबल? ये राहु की ही देन होती है, क्योंकि राहु किसी भी व्यक्ति को कम मेहनत में ज्यादा लाभ देता है, लेकिन उसकी पोजीशंस अगर सही दिशा में जा रही हैं तो, यानी कम मेहनत में ज्यादा लाभ मींस कि वो उसका हार्डवर्क नहीं है लेकिन उसको मिल रहा है। लेकिन राहु हर आदमी का अच्छा नहीं होता। क्यों? इसका रीजन है इट इज बेस्ड ऑन द पास्ट लाइफ कर्मास ऑल्सो। अब ये कहानी दोबारा से पास्ट लाइफ पर जुड़ गई। तो इंसान के जो भी ग्रह उसके साथ रिएक्ट करते हैं वो कर्म पिछले जन्म के होते हैं। ग्रहों का पर्टिकुलर इसमें कोई ओपिनियन नहीं होता, है ना। तो अगर कोई किसी का कुछ हक मार रहा है, उसका कुछ छीन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके आने वाले टाइम में राहु 100% खराब जाएगा और उसके नेक्स्ट जैसे जन्मास आते जाएंगे, वन आफ्टर देन, तो उस सिचुएशन में भी उसके ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो ये साइकिल है कर्मा का, ये कभी भी इंसान का रुकता नहीं है। इंसान ने इस जन्म में उस चीज को नहीं भुगता तो कोई बात नहीं, 5 जन्म बाद भुगत लेगा, है ना। एक बच्चा आपने देखा होगा कि वो पैदा होता है, 1 साल 2 साल की उम्र होती है और बहुत अच्छा भगवत गीता का पाठ करता है। कोई बच्चा है बहुत अच्छा डांस करता है। सारे बच्चों के कंपैरिजन में अगर हम तुलना करें कि कुछ बच्चा अलग से होता है, भैया वो अलग से कहां से आ गया? अब कोई कहेगा उसको प्रैक्टिस करवा दी, कितनी करा दी प्रैक्टिस? 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस कैसे हो गई? और प्रैक्टिस मान लो करवा भी दी तो कैसे कराई? उसके विचार थे उसमें, उसको एक बहुत अच्छा ये वाला डांसिंग वाला काम करना था, उसको भगवत गीता पढ़ने का शौक था, क्योंकि बिना चॉइस के तो कोई आदमी कर नहीं सकता, बिना अपनी इच्छा के। तो ये इच्छा कहां से पैदा हो रही है? ये भी पिछले किसी जन्म के कर्मा से ही थॉट्स क्रिएट होते हैं, उसके विचार क्रिएट होते हैं, है ना। तो जो हमारा लाइफस्टाइल है, इसके अंदर ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अगर कोई किसी का हक मार रहा है, उसकी चीजों के साथ अन्याय कर रहा है, उसके न्याय को अन्याय में कन्वर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने साइकिल को वो खराब करता है। और जो अगर हम कुंडली की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो अपने राहु ग्रह को डेफिनेटली खराब करता है। थैंक यू सो मच।